नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। भारत की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है, ये तो हम सब देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कौन से बड़े फैसले हैं? तो आज हम ऐसे ही 3 बड़े और हालिया आर्थिक कदमों को समझने की कोशिश करेंगे जो देश की आने वाली राह तय कर रहे हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो 3 बड़े कदम हैं कौन से जो भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं। हम इन तीनों को एक एक करके समझेंगे और ये भी देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल की। भारत दुनिया के साथ अपने ट्रेड रिलेशन को लगातार मजबूत कर रहा है और इसी कड़ी में एक नया और बहुत अहम नाम जुड़ा है, ओमान का। खाड़ी क्षेत्र में ओमान भारत का एक बहुत ही जरूरी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10.6 अरब डॉलर। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है ना। साल 2024-25 में भारत और ओमान के बीच इतना जबरदस्त व्यापार हुआ है। मतलब ये एक बहुत ही मजबूत साझेदारी की नींव है जिसे अब और भी गहरा किया जा रहा है। और इसी रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जी हां, इस समझौते को अब मंजूरी भी मिल चुकी है, जो दोनों देशों के लिए व्यापार के नए दरवाजे खोलेगा और साथ ही इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देगा। अच्छा, तो ग्लोबल सीन से अब आते हैं अपने देश के अंदर। दूसरा बड़ा कदम जुड़ा है भारत के आर्थिक इंजन से, यानी हमारे छोटे और मझोले उद्योगों MSMEs से। इन्हें और मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आखिर यही तो हमारी अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ है। अब इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक टर्म को समझना जरूरी है, QCO। इसका पूरा नाम है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। अब ये है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये सरकार के बनाए हुए क्वालिटी के पक्के नियम हैं, ताकि बाजार में जो भी प्रोडक्ट्स मिलें वो बेहतर और सुरक्षित हों। तो सवाल ये है कि इन क्वालिटी रूल्स को लागू कौन करवाता है? तो ये जिम्मेदारी है भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS की। ये संस्था उपभोक्ता मामले विभाग के अंदर काम करती है और इसी से ये पक्का होता है कि नियमों का सख्ती से पालन हो और हम सब की यानी ग्राहकों के हितों की रक्षा हो। लेकिन इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये नियम एकदम से सब पर लागू नहीं किए जा रहे हैं। सरकार ने छोटे कारोबारियों को, आप कह सकते हैं, थोड़ा वक्त दिया है तैयार होने के लिए। जो सबसे छोटे यानी माइक्रो एंटरप्राइज हैं, उन्हें 6 महीने की छूट मिली है और जो स्मॉल एंटरप्राइज हैं उन्हें 3 महीने की। ये एक बहुत अच्छा कदम है ताकि बदलाव आसानी से हो सके। और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी बड़े कदम की। इस बार हम नेशनल पॉलिसी से थोड़ा हटकर जमीन पर उतरते हैं और बात करेंगे एक ऐसे बड़े प्रोजेक्ट की जो एक पूरे शहर का चेहरा बदलने की ताकत रखता है। $240 मिलियन। सोचिए जरा, ये वो बड़ी रकम है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के एक बड़े शहर के विकास के लिए लोन के तौर पर दी है। ये इन्वेस्टमेंट हमारे शहरों के आने वाले कल के लिए है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये जा रहा है चेन्नई मेट्रो के एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में। मतलब इससे सिर्फ शहर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही बेहतर नहीं होगा, बल्कि सोचिए लाखों लोगों का रोज का सफर कितना आसान और तेज हो जाएगा। तो जरा इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, लोन को दिसंबर 2025 में मंजूरी मिली और इसे पूरा करने का टारगेट है साल 2028। ये दिखाता है कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को कितनी तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। तो ये थे वो 3 अलग अलग लेकिन बहुत ही जरूरी आर्थिक कदम। पर अगर हम इन तीनों को एक साथ जोड़कर देखें तो कहानी क्या बनती है? क्या बड़ी पिक्चर उभरकर सामने आती है? तो देखिए, ये एक तरह की 3 prong स्ट्रैटेजी है। एक तरफ हम ओमान जैसे देशों के साथ ग्लोबल ट्रेड बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपने घरेलू उद्योगों यानी MSMEs की क्वालिटी सुधार रहे हैं और तीसरी तरफ चेन्नई जैसे शहरों में फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना बनता है, जब हम इन तीनों कदमों को एक साथ देखते हैं, ग्लोबल, डोमेस्टिक और लोकल, तो ये सब मिलकर भारत की आने वाली आर्थिक दिशा के बारे में क्या इशारा करते हैं, ये समझना वाकई में बहुत दिलचस्प है।